आप भी इस वक्त तब तभी के लिरिक्स पर मबनी ऑडियो सोशल मीडिया पर सुनकर गुनगुना रहे होंगे। इस ऑडियो ने एक दिलचस्प मीम के तौर पर इंटरनेट पर सोशल मीडिया को हाईजैक कर लिया है। बात की जाए तब तभी तब की तो ये मीम मज़ाहिया नौयत की तस्वीर, वीडियोस या जुमलों पर मबनी होती है, जिनमें आम तौर पर किसी फर्द या किसी सूरत हाल को मज़ाहिया अंदाज में दिखाया जाता है। तब तभी तब मीम इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल है, जिसे मीम्स रील्स में एक मखसूस सूरत हाल या जुमले को मुख्तलिफ तरीकों से पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हंसी मजाक पैदा किया जा सके। सोशल मीडिया पर यूँ तो कई मीम्स वायरल हुई, तहम बुजुर्ग हों या नौजवान, इन दिनों सब पर तब तभी तब का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। मगर क्या आप जानते हैं कि मशहूर ऑडियो तब तभी तब सिर्फ एक मीम नहीं है, बल्कि इसकी तारीख 1200 साल पुरानी है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मीम ऑडियो तब तभी तब दरअसल कोई मीम नहीं है, बल्कि एक शायर का शानदार शाहकार है। तारीख के औराक पलटे तो पता चलता है कि आज से 1200 साल कबल अरब के बादशाह अल मंसूर की जहानत इतनी तेज थी कि वो सिर्फ एक बार सुनकर कोई भी नज्म ज़हन नशीन कर लेते थे। बादशाह को अपनी सदा पर बहुत नाज था और यही वजह है कि वो अपने दरबार में मुख्तलिफ शायरों को बुलाते थे और उनसे उनकी शायरी सुनकर उन्हें ही दोबारा सुनाकर कहते कि ये शायरी उन्होंने सुनी हुई है, इसलिए उन्हें याद है। शायर हजरात अपनी शायरी को सुनकर हैरान हो जाते और शर्मिंदा होकर दरबार से निकल जाते। बादशाह की ये बात कुछ ही दिनों में पूरी रियासत में मशहूर हो गई और फिर जब ये खबर इस अहद के मायनाज शायर अल-अस्माई के कानों तक पहुंची तो वो बादशाह की चालाकी को समझ गया। अल-अस्माई ने एक बहुत मुनफरिद नज्म लिखी और वो अपना शाहकार लेकर बादशाह के सामने पेश हो गया। बादशाह, जिसे अपनी याददाश्त पर बेहद गुरूर था, वो अल-अस्माई को चत करने के लिए बेताब था। फिर क्या हुआ, अल-अस्माई ने नज्म कहना शुरू की। बादशाह मंसूर ये नज्म सुनकर हवास बाख्ता हो गया, क्योंकि नज्म की रिदम बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जबकि इसमें इंतहाई टंग ट्विस्टर जुमलों के साथ काफिया और अदीफ को भी एक मुश्किल तरीन अंदाज में जोड़ा गया था। अल-अस्माई अपनी नज्म सुनाने के बाद बेहद पुरजोश था कि बादशाह इस नज्म को एक बार सुनकर कभी याद नहीं कर पाएगा और दरबार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ना तो बादशाह और ना ही कोई दरबारी इस नज्म को याद कर पाए और यूं अल-अस्माई ने अपनी जहानत से अपने फन को तजलील होने से बचाया और दरबार से इनाम लेकर घर रवाना हो गया। तो क्या आप भी अपने दोस्तों को तब तभी तब मीम की तारीख बताने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइएगा।